अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया। एक तो बहुत ही अहम है, लेकिन उसको उस वक्त शामिल करूँगा। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मैंने जो एक छोटी सी काविश की थी कि जब PSL 9 का मैच पिंडी स्टेडियम में हो रहा था, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक खिलाड़ी को मैंने सवाल किया। उसी रोज़ इत्तेफाक से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद मजम्मत मंजूर हुई थी इसराइल के मजालिम के ख़िलाफ़ और गज़ा के मुसलमानों से यकजहती के लिए। तो तारीख़ी दिन था, तो उस हवाले से जब मैंने उस जीत के हवाले से और फिर उसकी मजम्मत करने के हवाले से भी जब बात की, तो मौजूद जवाब ना आ सका। मैं खिलाड़ी का कसूर कम और मैनेजमेंट का इस लिहाज से ज़्यादा समझता रहा हूँ कि मेरा मौक़िफ़ था कि इनको सिखाया जाता, बताया जाता। लेकिन चले, वो एक अलग बहस थी। उससे मेरी बहुत सारे PCB ऑफिसर के साथ बहस भी हुई। लेकिन कल रात को जब वही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब मैच जीता, फ़लस्तीन के परचम उन्होंने अपने कांधों पे, सरों पे, हाथों में लेकर ग्राउंड का जब चक्कर लगाया, तो मुझे बहुत सुकून मिला, बड़ी खुशी हुई और मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं समझता हूँ कि मैं एज़ अ वीलॉगर, क्योंकि मैं वीलॉगर भी हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट बुनियादी तौर पर तो मेरा ताल्लुक जंग ग्रुप से और मैं सहाफ़ी हूँ। लेकिन वीलॉग क्योंकि जदीद ज़माने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का एक ज़रिया है, तो इसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ रेगुलरली। तो मेरा समझ लें कि मकसद पूरा हो गया। अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया और ये नेकी भी मेरे हिस्से में आई। और मैं उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की इंतज़ामिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया, और जिन लोगों ने इस मामले को मेरे इनिशिएटिव लेने को उस वक्त थोड़ा सा बहुत बुरा बनाया था, उन्होंने फिर एग्री किया और इस जीत को फ़लस्तीनी परचम को लहरा कर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ अज़हार यकजहती किया। मैं दुआ गो हूँ कि इस सोच पर चलने वालों को भी अल्लाह पाक इसका अजर दे, मुझे भी इसका अजर दे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम इंतज़ामिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तमाम इंतज़ामिया को भी अल्लाह पाक अजर दे। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं जब भी अपने कबूतर का जिक्र करता था, तो बड़ी खबर ब्रेक हो तो मैं उसको दावत की बात करता हूँ। तो आज जो है ये आलम इस्लाम के साथ जो इज़हार यकजहती PSL की विनर टीम ने की है, मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ उन्होंने आप सब मुसलमानों के दिल जीत लिए। इस पर आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चलते हैं सियासत की तरफ से, आखिर में मैं आऊँगा, आखिर में बड़ी खबर मैं आपको दूँगा। लेकिन आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल कबूतर ने मुझे बताया कि शुएब खोसो, जिन पर जाली डिग्री का केस चल रहा है, वो पहले उन्होंने 15 दिन की छुट्टी ली और फिर अब तवील रुखसत पर चले गए हैं। 15 दिन शायद और शामिल कर लिए हैं और मज़ीद चले गए। और उनका कहना है, मेरे कबूतर ने दावा किया है कि अब वो तब वापस आएंगे जब उनका केस उनके हक़ में हुआ तो आएंगे, नहीं हुआ तो फिर वो शायद वापस ना आएँ। और वो मुल्क से भी जा रहे हैं। तो साथ साथ कायम मकाम DG का तकर्रुर होना भी बाकी है। तो मैं वजारत बैन सूबाई रब्ता अमूर से कहूँगा कि मेरिट का ख्याल रखा जाए और सीनियरिटी का ख्याल रखा जाए। जो मेरिट पर आता है, सीनियरिटी पर आता है, उसको कायम मकाम का चार्ज दिया जाए, ना कि पसंदीदा लोगों को। आज कराची से भी कबूतर खबर लेकर आया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में पहली बार कोई खातून जो हैं वो सदर मुंतखब हुई, और वो हैं शैला रज़ा, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी, सबक MPA भी हैं, सबक डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली भी हैं और वुमेन विंग की हॉकी की सदर भी रही हैं। वो सदर बन गई हैं। और उनके साथ साथ क्योंकि हैदर हुसैन जो हैं वो ऑलरेडी पहले ही सेक्रेटरी के तौर पे थे, उन्होंने कांग्रेस का इजलास बुलाया था। तो रावलपिंडी से जो दमियाल हाउस है, जो राजा बिशारत ये सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, उनके भांजे राजा शुजा इकबाल, उन्हें ख़जानची मुंतखब किया गया। हकीकी मानों में वो हॉकी लवर है, इसमें कोई शक नहीं। उनको मेरिट पर उनकी तकर्रुर हुई है, क्योंकि उनका हॉकी के मैदान के लिए काफ़ी वर्क है और वो इसके मुस्तहिक भी थे। लेकिन साथ साथ जब मुझे ये खबर मिली कि दूसरी पार्टी राना मुजाहिद अली जो सेक्रेटरी थे साबिक, वो 21 तारीख को इस्लामाबाद में कांग्रेस बुला रहे हैं और उसमें भी वो एक पैरेलल पार्टी बनाएंगे। तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को
اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہاکی کو بھی فٹ بال کی طرح شاستر کی نظر ہونے سے بچایا جائے۔ آج بڑی خبر سے پہلے میں ایک خبر یہ بھی کہوں گا کہ نیوز پیپر کارپوریشن اسلام آباد نے اسلام آباد میں بورنگ کرنے والوں پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھی بات ہے، اگر آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر بورنگ کی فیسلٹیز بھی دیں، اس کو سبسڈائز کریں، پھر اس کے ساتھ اگر کسی کی بورنگ خراب ہو جائے تو اس پہ اس کو قرضہ بھی ملنا چاہیے۔ آپ ٹیکس رکھیں لیکن ساتھ سہولیات بھی دیں تاکہ بورنگ کے پانی کا صحیح لوگوں پہ استعمال بھی ہو اور حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیٹ بھی ہو۔ اگر آپ فیسلٹی نہیں دیں گے تو پھر آپ ٹیکس دینے کے بھی مجاز نہیں ہیں۔ جو فیصلہ ساز یا جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں ان کو اس طرف بھی فوری توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اور ون سائڈڈ کام نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں جو بڑی خبر جو میرا کبوتر لے کر آیا ہے وہ میں ایک ایسی خبر مختصر سے الفاظ کے ساتھ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے کبوتر نے بہت بڑی خبر ایک بریک کی ہے، اور وہ خبر میں آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس کو ریکارڈ کا حصہ رکھیے گا کہ سیاسی طور پر تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع ہوگی۔ رپیٹ کروں یا آپ نے سن لیا؟ میرے خیال میں سن لیا ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری خبر، بات، تبصرہ، تجزیہ صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔